हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है। सो ये काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है। एक बार ये वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। सो आज के दिन हम मल्टीपल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में, जहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ मैं कवर करने वाला हूँ। और एक दो स्टॉक्स के मैं आपको लेवल्स भी बताऊँगा और टारगेट्स भी उनके बताऊँगा जो कि ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। सो फ्रेंड्स, पहले जो हमारी कंपनी है वो है इंडियन होटल्स। तो ये आप देखोगे, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इनके अंदर ताज होटल, जिंजर, विवांता, ऐसे सब बड़े बड़े होटल ब्रांड्स हैं जो इनके अंडर आते हैं। सो आप देखोगे कि हाल फिलहाल में कंपनी का एक साल का चार्ट मेरे सामने है। तो जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन ओपन हुआ है, उसके बाद से जो होटल्स हैं और रिसॉर्ट्स हैं वो सब काफ़ी फुल जा रहे हैं। लोग बाहर वेकेशन मना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 साल से बंद थे। तो ये जो कंपनीज हैं इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो अब पिछले एक साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो है कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे जनरेट हो गए हैं। रिजर्व्स भी इनके काफ़ी डबल हो चुके हैं और कर्जा भी ये कंपनी जो है वो घटा रही है। सो अगर आपको ये कंपनी 290 के आसपास अगर ये लेवल्स पे मिलती है तो आप ये कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो कंपनी को होल्ड करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिनाउंड ग्रुप की कंपनी है। सो सेकंड जो स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिक्सन टेक। सो आज ये कंपनी के अंदर एक न्यूज़ है। अगर न्यूज़ का इफेक्ट आप देखोगे तो लगभग 2.5% की आपको आसपास तेज़ी मिलेगी। सो ये जो कंपनीज़ है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। ये जो कंपनी है वो एलईडी फ़ोन, सीसीटीवी, बाद में टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, सो ये सब जो है बनाने का काम ये कंपनी करती है। सो आज के दिन अगर देखोगे तो ये कंपनी के अंदर एक न्यूज़ है। सो गूगल के संग जो है डिक्सन टेक का जो है क्या करेंगे, एग्रीमेंट एक हो चुका है। सो ये एग्रीमेंट के अंदर ये टीवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। एंड्रॉयड और गूगल टीवी जो है ये मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। सो ये जो कंपनी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया जो है अभी खुद के गुड्स जो है हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं टेक के फील्ड में भी। सो ये कंपनी जो है वो आत्मनिर्भर भारत का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। सो आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर मैं इसका एक साल का लगभग चार्ट दिखाऊं, सो कंपनी जो है नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से आते हैं। सो अभी जो ड्यू टू कोविड और अभी जो वॉर भी चल रहा है तो उसकी वजह से सप्लाई चेन काफ़ी अफेक्ट हो चुकी है। बट अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स का चार्ट देखोगे, कंपनी हालांकि 2018 और 19 के आसपास ही आई थी। सो आप देखोगे कि 5 ईयर्स में लगभग 3 to 4 ईयर्स के आसपास कंपनी ने लगभग 700% के अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी अभी भी अवेलेबल है। सो अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो और हर 100-200 पॉइंट की गिरावट में आप एसआईपी के वे में ऐड करके चल सकते हो। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है सुजलॉन एनर्जी। सो अगर आज के दिन अगर आप देखोगे तो लगभग 20% का सर्किट ये कंपनी के अंदर लग चुका है। तो इस कंपनी के अंदर भी आज के दिन न्यूज़ है। सो एसबीआई कैप के जो ट्रस्टी है उन्होंने यहाँ पे 52.4 करोड़ शेयर्स को जो है अक्वायर कर लिया है सुजलॉन के अंदर। सो 52.4 करोड़ शेयर्स, सिर्फ मैं 52 करोड़ की नहीं बात कर रहा, 52 करोड़ शेयर्स जो है उन्होंने अक्वायर कर लिए। सो ये जो कंपनी है वो विंड टर्बाइंस मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। हालांकि ये जो कंपनी है ये लॉस मेकिंग कंपनी है। मेरी कोई राय नहीं है इसके अंदर खरीदारी करने की, बस ये न्यूज़ है जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो कंपनी ने एक्चुअली पहले भी ऐसा हुआ था कि कंपनी लोन नहीं भर पाई थी। सो 16 बैंक्स ने मिलके 8,000 करोड़ के इनके जो असेट है वो आरईसी कंपनी को बेच दिया था, जो कि एक पावर की कंपनी है। सो अपने 8,000 करोड़ को रिकवर करने के लिए कंपनी ने इनके 8,000 करोड़ के जो है असेट्स को बेच दिया था बैंक्स ने। सो मेरी कोई ख़रीदारी की राय नहीं है इस शेयर के अंदर, बस मैं इसको न्यूज़ है सो मैं कवर कर रहा हूँ। सो सुजलॉन का अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो पैसे को डुबाने का काम किया है। लगभग आप देखोगे लगभग 350-400 के आसपास की ये कंपनी थी, वहाँ से अब सिर्फ 10 रुपये के आसपास आ चुकी है। सो अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सो बेसिकली वो कंपनी जो पहले है वो उनका चार्ट जो है वो अप ट्रेंड का होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई में 92% के नेगेटिव रिटर्न्स है। कम इन्वेस्टर्स के ऑलमोस्ट पैसे जो है वो डुबा दिए कंपनी ने।
सो स्पाइस जेट के अंदर आज न्यूज़ है। सो कंपनी के पास अभी पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सो कंपनी को अभी अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए लगभग 2000 करोड़ के आसपास की अभी कैपिटल चाहिए। सो अभी के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है एयरलाइंस को चलाने के लिए, और 60% जो एयरलाइंस है वो अभी होल्ड पे है। सो कंपनी ने ऑलरेडी लगभग 280 करोड़ का जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं ये वीक के अंदर। सो अभी तक कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी के पास पैसे भी नहीं है। सो जैसे ही इनको ये 280 करोड़ का जो है लोन सैंक्शन होगा तो ये अपने जो भी फ्लाइंग ऑपरेशंस है इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ये भी लगभग सुजलॉन के आसपास ही है, थोड़ा सा बेटर मैं कहूँगा। सो 65% के नेगेटिव रिटर्न है ऑलमोस्ट। शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उनको डुबाने का काम ये कंपनी ने किया है। सो अभी आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हाइक हो चुके हैं। सो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है कंपनी के लिए। सो अगर आपको एयरलाइन की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इंडिगो में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे भी एक न्यूज़ है कि जो रिलायंस का रिटेल सेगमेंट है, सो रिलायंस रिटेल के अंदर सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल। सो इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो ख़रीद लिया है वन ऑफ द कंपनीज जिसका नाम है इनसाइट कॉस्मेटिक्स। इनसाइट कॉस्मेटिक्स के अंदर इन्होंने अपना कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बाय कर लिया है रिलायंस रिटेल ने। सो ये जो कंपनी है वो पर्सनल केयर ब्रांड है, कॉस्मेटिक्स बनाती है। सो लगभग 100 करोड़ के आसपास की ये डील थी जो रिलायंस रिटेल ने क्रैक की है। सो आप देख सकते हो कि अभी ये जो इन्होंने रिलायंस रिटेल ने ये अगर इसको इनसाइट कॉस्मेटिक को एक्वायर किया है, सो इनसे अब रेवेन्यू जो है रिलायंस रिटेल का अब बढ़ेगा, तो इससे डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होगा। सो जब तक ये सब्सिडरीज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर है तब तक ये जो भी रेवेन्यू है वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही काउंट होगा। सो ये जो वेंचर अभी इन्होंने 100 करोड़ की डील फाइल की है, सो अभी इससे जो भी इनको रेवेन्यू जनरेट होगा इसका पूरा रेवेन्यू का जो क्रेडिट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है येस बैंक, रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है। सो एक होटल है रिट्स कार्टलॉन करके बेंगलुरु में। सो वहाँ पे येस बैंक ने ये जो प्रॉपर्टी है उसको टेक ओवर करने का कोशिश कर रही है, ताकि उससे लगभग 300 करोड़ के जो लोन है वो ये रिकवर कर पाएँ। सो जैसे ही ये प्रॉपर्टी इनके पास आ जाएगी लगभग 300 करोड़, तो इन लोग नए बायर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो इनसे येस बैंक को लगभग 300 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग जो भी एनपीएस है वहाँ से 300 करोड़ को माइनस कर पाए। सो देखते हैं ये प्रॉपर्टी जैसे ये रिकवर करेंगे तो वहाँ से इनको 300 करोड़ लगभग रिकवर होने की आशंका है। सो कंपनी करंटली अगर आप देखोगे तो लगभग 1 महीने के आसपास से कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो मैं 6 महीने के चार्ट दिखाऊँ तो लगभग 31% के आसपास के रिटर्न। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है। हाँ, कंपनी के अंदर एक फैक्टर ये है कि सेल्स और प्रॉफिट जो है वो अच्छे बढ़ रहे हैं, एनपीए इनकी घट रहे हैं। सो इनको कंसिस्टेंटली ये जो बैलेंस शीट है वो इनको देनी होगी, शेयर होल्डर्स को प्रूव करके देना होगा, तो ही इन्वेस्टर्स जो है वो प्रोमिनेंटली ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और वापस आप देख सकते हो कि येस बैंक अच्छे लेवल्स पे भी आ सकता है, बट इसके लिए एक ही मैंडेटरी चीज़ है कि उनको अच्छे से अच्छे रिजल्ट हर क्वार्टर के अंदर पेश करने होंगे और एनपीए को जो है वो उनको घटाना होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो पेटीएम या 197 कम्युनिकेशंस को, दोनों एक ही है। सो यहाँ पे जो है ईडी को डाउट था आई वुड से कि पेटीएम जो है वो चाइनीज़ ऐप्स जो है लोन ऐप्स उनके साथ इनका कुछ लिंक है। सो करंटली ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि ईडी ने जो है इनके जो अकाउंट्स हैं उसको सीज़ कर दिया है, बट पेटीएम का जो है क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उनके कोई लिंक्स जो है वो चाइनीज़ लोन ऐप्स के साथ नहीं है। सो अभी के लिए जो है पेटीएम ने जो है क्लैरिफिकेशन दे दिया है। हालांकि पेटीएम को हम लोग सब जानते हैं, बट ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है लगभग जैन के आसपास, शायद मैं कहूँगा ये हाल ही में लिस्ट हुई है। सो वहाँ से देखेंगे तो लगभग इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो पूरे डुबाने के काम ये कंपनी ने किया है। सो
एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना मैं कहूँगा कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। सो आप ऐसे सब स्टॉक्स के से दूर रह सकते हैं। बस न्यूज़ कवर करने के लिए मैंने ये स्टॉक को कवर किया है। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। सो ये जो कंपनी है वो ऑयल एंड गैस की कंपनी है। सो यहाँ पे भी एक न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में लगभग 40,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जो है गैस को इंपोर्ट करने के लिए, गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने के लिए नेक्स्ट जो है 5 ईयर्स में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेट्रोनेट एलएनजी करेगी। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम अगर चार्ट देखोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने लगभग 2000% के आसपास के रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी लगभग 2-2.5% के आसपास जो है कंपनी डिविडेंड भी बांटती है। सो ये भी एक अच्छी बात इस कंपनी की है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है एल.एन.टी। सो एल.एन.टी में अगर आप देखेंगे तो एल.एन.टी और एच.ए.एल ने मिलके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलके एक डील को क्रैक किया है। सो ये जो डील है वो लगभग 860 करोड़ के आसपास की डील है। और इस डील में इनको क्या करना है कि ये जो डील है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। सो यहाँ पे इनको PSLV-5 जो है वो 5 रॉकेट्स बनाने का काम ये कंपनी को मिला है। दोनों का जॉइंट वेंचर है, एच.ए.एल प्लस एल.एन.टी का, दोनों का मिला के। सो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो PSLV-5 है, सो इनको ये रॉकेट्स बनाने का काम मिला है। सो 860 करोड़ की ये डील है जो ये दोनों कंपनी ने मिलके जॉइंट वेंचर में क्रैक कर ली है। सो अगर आप देखोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप देखोगे एल.एन.टी जो है वो लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम करने का काम करती है। सो लगभग 10,000% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो फिर भी अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। सो आपको अगर डिप्स में ये कंपनी मिलेगी तो आप हर डिप्स में ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अच्छा खासा परसेंटेज ये कंपनी को दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये कंपनी जो है वो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने का काम करती है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। तो ये जो कंपनी है आप सबको पता होगा कि अब मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया है। ये जो कंपनी है वो फेविकॉल बनाने का काम करती है, जो फेविकॉल को हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमें कुछ स्टिक करने की ज़रूरत पड़ती है। सो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ये कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। सो अगर आप 1 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है लगभग, और 2800 के आसपास, और 21% के रिटर्न जो है वो पिछले 1 साल में जनरेट करके दिए। सो कंपनी में हो सकता है कि ब्रेकआउट आए तो लगभग आपको यहाँ से 2960 के लेवल से ये कंपनी दिखा सकती है। सो अगर कंपनी में ब्रेकआउट आता है तो 2960 की लेवल्स आपको मिल सकते हैं। सो अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर मैं ये कंपनी का मैक्सिमम चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये कंपनी जो है वो वेल्थ क्रिएटर है। लगभग 45,000% के रिटर्न्स जो है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक लगभग 8 लाख करोड़ की मैसिव कंपनी है। इंडियन बैंक्स में नंबर 1 बैंक में कहूँगा HDFC बैंक है। सो अभी के लिए अगर आप देखोगे पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो 1 साल के अंदर इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। इसका रीज़न यही है कि पूरा HDFC का ग्रुप ही नहीं चल रहा है। अगर आप HDFC लाइफ देखोगे, HDFC AMC देखो, HDFC देखो, HDFC बैंक देखो, सो कोई भी शेयर अभी के लिए चल नहीं रहा है। HDFC पूरा ग्रुप जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो कंपनी के अंदर ब्रेकआउट है। सो अगर कंपनी ब्रेकआउट देती है तो 1540 के आसपास के लेवल्स, ये टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है टेक्निकली। सो आज के लिए फ्रेंड्स ये सब थे मेरे शेयर्स जो हमने डिस्कस किए, न्यूज़, टारगेट्स। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू गाइस।